हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के 6ठे अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी सफलता और असफलता, आपकी खुशी और दुख, सब कुछ आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस श्लोक को सुनते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव व्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वे अपना स्वयं ही उद्धार करें और अपने को अधोगति में न जाने दें, क्योंकि है मनुष्य, आप ही अपने स्वयं मित्र है और आप ही अपने स्वयं शत्रु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारी तरक्की या बर्बादी दोनों तुम्हारे हाथ में है। कोई बाहरी व्यक्ति ना तो तुम्हें बचा सकता है और ना तो तुम्हें डुबा सकता है। ये सब तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करता है। उद्धरेदात्मनात्मानं अर्थात अपने द्वारा अपना ही उद्धार करें। दोस्तों, ये शब्द बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं अपने मन को, अपने इंद्रियों को और अपने विचारों को नियंत्रित करके तुम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। दोस्तों, उद्धार की स्पेसिफिक मीनिंग हो सकते हैं, बट यहाँ उद्धार का मतलब है बुरी आदतों से मुक्ति, नकारात्मक विचारों से छुटकारा, आध्यात्मिक राह में उन्नति और अपने आप को सफलता की राह में देखना। यह है उद्धार का मीनिंग। यहाँ पर कोई गुरु, कोई किताब और कोई मंत्र काम नहीं करेगा जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे सामने किताबें रखिए, जब तक आप स्वयं जाके उस किताब को हाथों में लेके आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक किताब का ज्ञान आपके दिमाग में जाएगा कैसे। न आत्मनम मवसादेत अर्थात अपने विचारों को नीचे मत गिरने दो। दोस्तों, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम अपने ही हाथों अपनी बर्बादी कर लेते हैं, आलस्य में पड़कर, बुरी संगति में फंसकर, नशे या बुरे लत में फंसकर, नकारात्मक सोच रखकर, अपने लक्ष्य को भूलकर। जब आप खुद को गिरने देते हो तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको बचा ही नहीं सकता। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। देखो, व्यक्ति उसी के पास जाता है जो हंसता खेलता है, जो दुख मनाता है ना। कोई व्यक्ति उसके पास बैठना नहीं चाहता है। इसीलिए आत्मेव व्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। दोस्तों, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसे दो स्थितियों में समझते हैं। जब आप अपने मित्र होते हैं, जब आप अनुशासित जीवन जीते हैं, जब आप अपने इंद्रियों को काबू में रखते हैं, जब आप सकारात्मक सोचते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, जब आप अच्छी आदतें पाल के रखते हैं, तब आप अपने ही लिए मददगार होते हैं। जब आप अपने शत्रु होते हैं, जब आप आलसी होते हैं, जब आप अपनी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, जब आप नकारात्मक सोचते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं और कुछ और करने लग जाते हैं, जब आप अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तब आप अपने आप के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो व्यक्ति अपने काम में मेहनत करता है, नई स्किल सीखता है, समय का सदुपयोग करता है, वह व्यक्ति अपने आप का सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन जो व्यक्ति आलस में रहता है, अपना काम टालते रहता है, नई स्किल इम्प्रूव नहीं करता, वह व्यक्ति अपना खुद का करियर बर्बाद कर रहा है। आज के समय डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रहा है, लेकिन इस श्लोक का संदेश है कि आप अपने विचारों के स्वयं ही मालिक हैं। तो नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेडिटेशन करिए, अच्छे पॉजिटिव लोग के साथ उठिए बैठिए। जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव थॉट्स में पड़े रहते हैं, डूबे रहते हैं, तब आप अपने सबसे गहरे शत्रु हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कैसे बने अपने अच्छे मित्र। सिंपल सा आंसर है सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर क्या त्रुटि है, क्या अच्छाई है, क्या बुरी आदतें हैं, उनको आप पहचान लोगे ना, उसके बाद तो आप अपने अच्छे मित्र बन जाएंगे। सबसे पहले अपने कमजोरियों को पहचानिए। जैसे आपकी बुरी आदतें क्या है, कौन सी चीज़ें आपको पीछे खींच रही है, आप किन चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। स्टेप 2, क्लियर गोल बनाएं। अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे ये करना है, ये कंप्लीट करना है, तो उसे कंप्लीट करके ही दम लीजिए।
बाद में नकारिए मत कि यार कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी तो टाइम है, समय है। इसी में आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और अपने आप को आंकना बंद कर देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इंसान को अपने सीमाएं मालूम पड़ती है। जब वो कहता है देन वो करता है। जब आप कहने के बाद भी आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपकी सीमाएं कहाँ तक है, कितनी लंबी, कितनी घनी आपकी सीमाएं, आप क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। तभी मालूम पड़ेगा जब आप कहेंगे और उसको पूरा करेंगे। स्टेप 3, लाइफ में डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करें। कुछ भी करना हो लाइफ में, अब जो भी करना हो, स्टडी हो गया, करियर वाइज हो गया, बच्चों को पढ़ाना हो गया या खुद को ट्रैवलिंग करना हो गया, कुछ भी करना हो एक डिसिप्लिन फॉलो करिए। जब ये करेंगे ना, आपको अपने बाउंड्री से आप दूर जा ही नहीं पाएंगे। जैसे आप लोगों को बाउंड्री के सीमित रखते हैं ना कि वो अगला इंसान मेरे बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए, वैसे ये डिसिप्लिन आपको अपने दायरे में रखता है कि आपने जो बोला है, आपको जो करना है ज़िंदगी में, आप उससे हटकर कुछ और नहीं करने का ट्राई करेंगे। स्टेप 4, धीरे धीरे अपने बुरी आदतों को छोड़िए। जस्ट लाइक मोबाइल एडिक्शन, रात को मोबाइल चलाना बंद करिए लेट नाइट तक। सेकेंड चीज़, पॉर्न एडिक्शन, बहुत लोग नहीं करते हैं लेकिन बहुत लोग करते भी हैं। थर्ड चीज़, लेट नाइट स्लीपिंग। फोर्थ चीज़, जो आप नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग करना ही है तो अच्छी करो ना। जैसे कि मैंने बताया, इस श्लोक का मेन मुद्दा ही ये है कि मनुष्य अपने विचारों के स्वयं क्या कहते हैं, मालिक होते हैं। इसीलिए विचार करना है तो अच्छे विचार करो ना, नेगेटिव विचार क्यों करना है आप लोगों को। स्टेप 5, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अच्छे लोगों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो पॉजिटिव हो, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। इन लोगों के साथ रहिए। अपने सराउंडिंग में अच्छे लोगों को पाल के रखिए, ना कि बुरे लोगों को। तो दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि आपकी डेस्टिनी आपके अपने हाथों में है। याद रखें, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको परमानेंटली खुशी या दुखी नहीं कर सकता। आपकी सफलता की आपकी अपने एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, ना कि कोई और पे। कोई और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। जैसे कि मैंने कहा, गुरु सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, किताबें सिर्फ आपके सामने रखी होंगी। जब तक आप एफर्ट्स करके उन किताबों को पढ़ने नहीं जाएंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।